बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हमने जो स्टार्ट लेना है वो टेलर्स एंड मैक्लारन सीरीज है और ये मैं थॉमस की बुक से आपको करवा रही हूँ। जो इनफाइनाइट सीरीज वाला चैप्टर है उसके लास्ट में ये टॉपिक है। तो ये आपके और पेज नंबर है 630। ये आपके पास है Taylor's and Maclaurin series. Now, the series on the right hand side of equation 1 is most important and useful series we will study in this chapter. अब जो series कौन सी है वो हम देखते हैं यहाँ नीचे. Let f be a function and derivative of all orders throughout some interval containing a as an interior point. यानी आपके पास f फंक्शन है और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव हैं ऑफ ऑल ऑर्डर, वो किसी इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं जिसका इंटीरियर पॉइंट आपके पास क्या है, a है. देन द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय f एट x इज इक्वल टू a. उस इंटीरियर पॉइंट a पे जो f की सीरीज जनरेट होगी, टेलर सीरीज जनरेट होगी, वो क्या होगी, सबमिशन k गोज फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी k डेरिवेटिव ऑफ a और ओवर k फैक्टोरियल x माइनस a पावर k. तीन चीजें हैं, एक k डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए रेज टू पावर के. हर टर्म में यही आएगा. यहाँ देखो एफ ऑफ ए फर्स्ट, ये आपके पास जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, फंक्शन है, तो उसके साथ जाहिर बात है एक्स माइनस ए की पावर भी जीरो होगी, तो वो आपके पास एक्स माइनस ए पावर 0 1 हो जाएगी और बाय 1 फैक्टोरियल लिखा 1 ही होते हैं. इसी तरह यहाँ देखो आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ होगा, यहाँ तो 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा. यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x माइनस ए की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल भी 1 होते हैं. फिर f डबल प्राइम ऑफ a x माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन f n ऑफ a ओवर n फैक्टोरियल x माइनस ए n प्लस अप टू सो ऑन. ये आपके पास क्या कहलाती है, टेलर सीरीज कहलाती है. टेलर सीरीज एट इंटीरियर पॉइंट x is equal to a of some interval on which the function exists and and its all derivative of all order exist. अब इसके बाद ये टेलर सीरीज होगी. टेलर सीरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करते हैं, उसमें a को रिप्लेस कर दें. अगर हम 0 से x की जगह हम क्या ले लें, x इक्वल टू a की जगह हम ले लें 0, kth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 और k फैक्टोरियल x पावर k. उसी तरह पहले आएगा f ऑफ a होता था तो हमारे पास आएगा f ऑफ 0. इसमें सब जगह पे आप क्या करोगे, x को 0 से रिप्लेस कर दो ना. x इज इक्वल टू, सॉरी, a को 0 से हमने रिप्लेस करने हैं. x इज इक्वल टू a है ना, x इज इक्वल टू a होता था तो x इज इक्वल टू 0 हो गया तो 0 से रिप्लेस कर देंगे. तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस ए का स्क्वायर होता है, k पावर k होती थी तो x पावर k रह जाएगा. यहाँ आपके पास नेक्स्ट f ऑफ a होता था तो f ऑफ 0 हो जाएगा. आगे f प्राइम ऑफ a था तो f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 0 की जगह x आ जाएगा, ये हो जाएगा. फिर यहाँ f डबल प्राइम ऑफ 0 बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में x माइनस ए था तो x माइनस 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह करते करते जहाँ जब पहुंचेंगे तो इधर आपके पास एफ एन ऑफ ए की जगह एफ एन डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर एन फैक्टोरियल और x माइनस 0 का पावर n करेंगे तो x पावर n हो जाएगी. तो ये आपके पास टेलर सीरीज कहलाती है और ये आपके पास मैक्लारन सीरीज कहलाती है. ये उनकी जनरल फॉर्म है, यानी कि ये मैक्लारन सीरीज की जनरल टर्म आ गई, सॉरी ये टेलर सीरीज की और ये मैक्लारन सीरीज की जनरल टर्म आ गई. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल 1 को देखते हैं. अच्छा, एग्जांपल 1 में है फाइंड टेलर सीरीज generated by f of x is equal to 1 by x at x is equal to at a is equal to 2 where if anywhere does the series converges to 1 by x. अच्छा, पहले तो हमने ये करना है कि फंक्शन f of x 1 by x है और a is equal to 2 पे लिए टेलर सीरीज इसकी बनानी है ना. a is equal to हमने 2 लेना है. तो फिर आपके पास जाहिर है इसके सारे पहले डेरिवेटिव हमें चाहिए होंगे, तो वी नीड
to find f of 2, f prime of 2, f double prime of 2, up to so on. Taking derivative, we get f of x equal to 1 by x था, तो 1 by x को मैं x पावर -1 लिखूंगी, f प्राइम ऑफ x करूंगी तो माइनस एक्स पावर -2, f डबल प्राइम करूंगी तो देखो आपके पास -1 इंटू -2 आएगा, तो वो आप +1 इंटू +2 करो तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और x पावर -3 हो जाएगा। फिर अप टू सो ऑन करते करते ये हो जाएगा -1 पावर n, क्योंकि एक दफा ये प्लस आता है, एक दफा माइनस, फिर एक दफा प्लस आता है, एक दफा माइनस, तो -1 पावर n आपने ले लिया और n फैक्टोरियल, साथ में ये देखो ये फैक्टोरियल बनता है और x की पावर उससे एक ज्यादा होती है, ये -n+1, n फैक्टोरियल है तो n+1, 2 फैक्टोरियल है तो 2+1, माइनस इंटू 2+1, इसी तरह यहाँ और इसमें बनेगी, ये जनरल टर्म हमने बनाई है ना, इससे बनाई है, इसको आप और से देखो, यहाँ 2 फैक्टोरियल आता है और x की पावर में 2+1, तो यहाँ n फैक्टोरियल है तो इसकी पावर में n+1, तो ये इस तरह से इसकी जनरल टर्म आ गई। अब आपने इन सबको x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है, तो इसमें f ऑफ 2 करोगे 2 पावर -1, 1/2 हो जाएगा, f प्राइम ऑफ 2 करूंगी तो f प्राइम ऑफ 2 मेरे पास आ जाएगा या -1 और 2 पावर -2, उसको नीचे ले जाऊंगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, f डबल प्राइम निकालूंगी, f डबल प्राइम और ये 2 फैक्टोरियल मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिए, ये फार्मूले में हमें इस तरह चाहिए होते तो तब मैंने इस तरह से कर लिया ना, f डबल प्राइम बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक मिनट, x पावर -3, तो ये 2 पावर -3 होगा, 2 पावर -3 को नीचे ले जाओ 1/2 पावर 3 और यहाँ fn ऑफ x और बाय आप इसमें कर लो n फैक्टोरियल, यहाँ रह जाएगा -1 पावर n और इसको उठा के नीचे ले जाओ और इसमें 2 भी डालो तो 2 पावर n+1 हो जाएगा। तो अब आप इससे सीरीज बनाओ, तो सीरीज कैसे बनेगी, सबसे पहले f ऑफ a होता था, f ऑफ a की जगह f ऑफ 2 हो जाएगा प्लस f प्राइम ऑफ 2 और इंटू x -2, जिधर जिधर ऊपर फार्मूले में a था उसमें a की जगह हमने 2 डाल देने हैं, a की जगह 2 डालेंगे तो ये चीज आ जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज डालते जाओ अपना, f ऑफ 2 हमारे पास था 1/2, फिर इसके बाद f प्राइम ऑफ ऑफ 2 आप करेंगे तो f प्राइम ऑफ 2 अब ये आ गया, ये देखिए f प्राइम ऑफ 2 यहाँ था ना, ये -1/2 स्क्वायर आ गया, f प्राइम ऑफ 2 की जगह वो -1/2 स्क्वायर आ गया और बाकी आपके पास ये जो है और x-2 अपनी जगह पे, फिर ये f डबल प्राइम ऑफ 2/2 फैक्टोरियल, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2 क्यूब, ये 1/2 क्यूब और साथ में x-2 का स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर fn ऑफ 2/n फैक्टोरियल जो है इसकी जगह आ जाएगा -1/2 पावर n+1 -1/2 पावर n+1 और इसके साथ x-2 पावर n, ये चीज आपको कहाँ से आई है, ये चीज आप फार्मूले से लिखोगे, यहाँ ऊपर पहले टेलर सीरीज का आप फार्मूला लिखो, इस जगह यहाँ पूरा फार्मूला लिखने के बाद जिधर जिधर है उसकी जगह 2 से रिप्लेस करो तो ये चीज आ जाएगी और ये चीज जब आ जाएगी तो इसमें आप f ऑफ 2 की वैल्यू डालोगे, ठीक है, फिर f प्राइम ऑफ 2 की वैल्यू डालोगे ये साथ में उसी तरह, फिर f डबल प्राइम ऑफ 2/2 फैक्टोरियल की वैल्यू डालोगे ये साथ में उसी तरह, फिर इसी तरह करते करते fn ऑफ 2/n फैक्टोरियल की वैल्यू डालोगे और x-2 पावर n उसी तरह, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप फार्मूला लिखो, वो ऊपर वाला फार्मूला यहाँ लिखो और उसमें a को 2 से रिप्लेस करो तो फिर आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगी। और फिर दूसरा स्टेप मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने क्या करना है कि f ऑफ 2 की वैल्यू डालनी है, ये f प्राइम ऑफ 2 की वैल्यू डालनी है और x-2 अपनी जगह पे, फिर f डबल प्राइम ऑफ 2/2 फैक्टोरियल की वैल्यू डालनी है और x-2 का स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर fn ऑफ 2/2 n फैक्टोरियल की वैल्यू डालनी है, वो -n/2 n+1 हो जाएगा और x-2 पावर n अपनी जगह पे। फिर नीचे चलते हैं हम,
अच्छा, अब इस पे ठहरे मैं कर्सर ले लूँ। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको मैं इस पे डिवाइड करूं या इसको इस पे डिवाइड करूं, एक ही चीज आती है ना। तो इसको इस पे डिवाइड करने से जो मेरे पास आर आता है वो देखिए -x-2/2। ये आप खुद करके देख लो, ठीक है। इन दोनों को दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/2 एंड रेशो r इज इक्वल टू -x-2 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको इस पे डिवाइड करोगे या इसको इस पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा -x-2 डिवाइडेड बाय 2। इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x-2 लेस देन 2। ठहरे ये एक्स्ट्रा चीजें मैं रेज कर लूं। अच्छा, तो ये अब सीरीज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज उस वक्त कन्वर्ज करेगी जब आर माड लेस देन 1 हो। अब आर माड आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ये लेस देन 1 उस वक्त होगी जब ये ऊपर वाली चीज जो हो, ये ऊपर माड आप ले लेंगे तो x-2 ले रह जाएगा। तो ये x-2 नॉमिनेटर जो है ये लेस देन 2 हो। ये लेस देन 2 क्वांटिटी होगी तो एनीथिंग लेस देन 2 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो वो आपके पास लेस देन 2 आएगा। यानी x-2 लेस देन 2 तब होगा जब r माड लेस देन 1 होगा। और r माड लेस देन 1 कब होगा कि जब ये नॉमिनेटर जो है ये लेस देन 2 आए, यानी x-2 माड लेस देन 2। अब फिर एंड इट्स सम इज गिवन बाय s इंफिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r। तो a ओवर 1 माइनस r, इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास 1/x रह जाते हैं। In this example, the Taylor series generated by f of x is equal to 1 by x at x is equal to at a is equal to 2 converges to 1 by x for x-2 less than 2। x-2 एब्सोल्यूट लेस देन 2। तो ये इसको आप जब एब्सोल्यूट हटाओगे तो ये आ जाएगा लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। फिर इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि जिसके लिए ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप इसके साथ ये -2 हटाओगे तो +2 इधर भी करो, इधर भी +2 करो और इधर भी करो तो ये आ जाएगा यहाँ x, यहाँ ये 0 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो 0 लेस देन x लेस देन 4। यही चीज आपने इस पूरे क्वेश्चन में करनी थी। पहले हमने सीरीज फाइंड आउट की, फिर सीरीज फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, देखा कि वो सीरीज हमें पता चला कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब आर मार्ड जो है वो लेस देन 1 हो। और आर मार्ड लेस देन 1 कब होगा कि आर मार्ड लेस देन 1 कब होगा जी, जब जहां आपके पास ये जो नॉमिनेटर है ये लेस देन 2 हो। मार्ड लेंगे ना तो इसमें ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो x-2 जो है ये लेस देन 2 होना चाहिए। x-2 मार्ड लेस देन 2, ये लेस देन 2 होगा तो उस सूरत में ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और किसको कन्वर्ज करेगी, इसका फार्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r। ये आपने a की वैल्यू डाली फर्स्ट टर्म और 1 माइनस ये 1 माइनस आर जब आप करेंगे तो आर के साथ एक माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आएगा। एलसीएम लेंगे 2 और वो 2 ऊपर जाएगा तो दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 + x - 2, 2 2 से कैंसिल होंगे तो x रह जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं जी टेलर पोलिनोमियल पे। टेलर पोलिनोमियल ही कुछ होता है, ये राइट साइड पे वही सारा फार्मूला होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे आप उसको पी एन ऑफ एक्स लिखते हो, nth ऑर्डर पोलिनोमियल ना, पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। तो इसमें आपके पास टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ये सारा उसी तरह होता है। इसको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद वो nth ऑर्डर की एक पोलिनोमियल बन जाती है आपके पास। तो डिग्री और मतलब सीरीज और पोलिनोमियल में बेसिक फर्क ये है, सीरीज को सबमिशन के फॉर्म में आप लिख देते हो बस एक साइड पे, और दूसरी पोलिनोमियल में आप इस तरह लिख देते हो पी एन ऑफ एक्स।
नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। Find the Taylor series and Taylor's polynomial generated by f of x e power x at x is equal to 0। अच्छा, अब ये टेलर सीरीज में एट एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप कर देते हो तो वो मैक्लारन सीरीज बन जाती है। यानी बेसिकली आपको जब मैक्लारन सीरीज फाइंड आउट करने का कहा जाए तो जिधर जिधर आपके पास ए होगा उसको आप 0 से कन्वर्ट कर दोगे। उसको आप किससे कन्वर्ट कर दोगे? 0 से। तो अब आपके पास बेसिकली यहाँ आपको मैक्लारन सीरीज और मैक्लारन पोलिनोमियल्स का कहा गया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स होगा फॉर ऑल एन, यानी तमाम एन के लिए 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के लिए आप एफ एन ऑफ एक्स निकालो तो वो ई पावर एक्स ही आएगा। पहला डेरिवेटिव बी पावर एक्स होगा, दूसरा बी पावर एक्स होगा, तीसरा भी और nth भी, और उसमें आप 0 डालो अगर उस डेरिवेटिव में nth ऑर्डर डेरिवेटिव में तो e पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो तमाम फंक्शन तमाम जो डेरिवेटिव है उनकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उनकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो देखो अब मैक्लारन सीरीज आपके पास, यहाँ मैक्लारन सीरीज का आपने फार्मूला लिखा, ठीक है। वो आपके पास क्या था? एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 into x plus f double prime of 0 by 2 factorial x squared plus up to fn of 0 and by n factorial x n plus up to so on. This is equal to f of 0। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन में जो आपके पास फंक्शन था f of x, इसमें 0 डालो तो e पावर 0 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह आपने 1 लिख दिया। इसी तरह एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम और एफ एन तक सारे के सारे डेरिवेटिव जो हैं 0 पे आपको वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो वो आप उसमें आप 1 डाल दोगे, ठीक है। तो बाकी इधर रह जाएगा x, इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स एन, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कैसी हुई? आपके पास जो फंक्शन है वो e पावर x है, तो उसका आप जितनी दफा भी डेरिवेटिव करोगे वो चेंज नहीं होगा, वो e पावर x ही आएगा, और उसमें जब आप 0 डालोगे तो वो आपको हमेशा 1 देगा। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 0 की 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्डर एन और अप टू nth ऑर्डर तमाम के तमाम डेरिवेटिव और फंक्शन उनकी 0 पे वैल्यू क्या है? 1। वोट डालने के बाद ये कुछ रह जाता है, और इसको सबमिशन की फॉर्म में आप लिखो तो देखो ये x पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह x पावर n ओवर n फैक्टोरियल था, तो यहाँ आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? k गोज फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी x पावर k बाय k फैक्टोरियल। This is also Maclaurin series for e power x. In the next section, we will see the series converges to e power x at every x. अच्छा, अब आपने इस पे पोलिनोमियल भी फाइंड आउट करनी थी, तो पोलिनोमियल आपके पास क्या आ गई? पोलिनोमियल आपके पास आ गई है जी। इस पे पोलिनोमियल आपके पास वही आएगी जो सीरीज आपके पास आई थी, तो राइट साइड पे वो पोलिनोमियल आप लिखो पी एन ऑफ एक्स। इसको आप अप टू सो ऑन नहीं करोगे, nth ऑर्डर पोलिनोमियल है तो nth डिग्री तक जाके आप स्टॉप कर दोगे। 1 प्लस एक्स प्लस 2 अप टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो ये nth ऑर्डर पोलिनोमियल आ गई आपके पास ना। अच्छा, फिर एग्जांपल 3 आपके पास है, फाइंड टेलर सीरीज एंड टेलर पोलिनोमियल f of x is equal to cos x at x is equal to 0। at x is equal to 0 का मतलब है ये मैक्लारन सीरीज है। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? मैक्लारन सीरीज, स्पेशल टाइप ऑफ टेलर सीरीज, और आपने टेलर सीरीज वो टेलर पोलिनोमियल दोनों फाइंड आउट करनी है ना। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया है, चूंकि इस क्वेश्चन में आपके जो इवन ऑर्डर
डेरिवेटिव है और जो आड आर्डर डेरिवेटिव है उसमें खास रिलेशन है, लिहाजा मैंने एक साइड पे इवन आर्डर लिखे हैं और एक साइड पे आड आर्डर पोलिनोमियल सॉरी डेरिवेटिव लिखे हैं। यहाँ देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास था काज एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स करूंगी तो माइनस साइन एक्स आएगा, डबल प्राइम ऑफ एक्स करूंगी तो माइनस साइन का काज एक्स हो जाएगा, फिर एफ ट्रिपल प्राइम करूंगी माइनस अपनी जगह पे काज का माइनस आएगा तो फिर ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, फिर एफ टू एन ऑफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ टू एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन और काज एक्स, यानी आपने जनरल फॉर्म इसकी बनाई ना, टू एन ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आते हैं ना, टू एन डेरिवेटिव जो आते हैं आपके पास वो आएंगे, देखो इसमें एक दफ़ा प्लस आता है एक दफ़ा माइनस आता है, तो माइनस वन पावर एन और काज एक्स आपने लिख लिया और एफ ऑफ टू एन प्लस वन, ये आर्ट के लिए आपने जनरल टर्म बनाई है, आर्ट की जनरल टर्म होती है टू एन प्लस वन, टू एन इवन हो तो प्लस वन करने से वो आर्ट हो जाते हैं, टू एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन प्लस वन और साइन एक्स ये हो जाएगा। अच्छा फिर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जिसको साइन आर वन एंड साइंस आर जीरो, फिर आपने इसमें जीरो डालना है ना इन सब में जब आप जीरो डालोगे तो जीरो डालने से काज सारे आपके पास वन की वैल्यू देंगे और साइन सारे जीरो की वैल्यू देंगे, लिहाजा जिधर जिधर काज आएगा वो आपके पास वन हो जाएगा और जिधर जिधर साइन आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी जनरली अगर हम लिखना चाहें एफ टू एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन, वो माइनस वन पावर एन रह जाएगा, काज आपको क्या देगा वन, और एफ ऑफ टू एन प्लस वन ऑफ एक्स ये आपको देगा माइनस वन पावर एन प्लस वन इंटू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। The Taylor series generated by f at x is equal to zero is, वो नीचे दी हुई है, नीचे चलते हैं जरा, अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास ये आपके पास है कि ये आपने फार्मूला लगा लिया किसका जी, टेलर सीरीज का एट एक्स इज इक्वल टू जीरो या मैक्लॉरेन सीरीज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास ये आ जाएगा, पहले एफ ऑफ जीरो जो है वो आपके पास आ जाएगा वन क्योंकि वो काज एक्स था, फिर उसके बाद एफ प्राइम ऑफ जीरो जो है वो साइन की वजह से जीरो हो जाएगा, उसमें साइन इन्वॉल्व है, एफ डबल प्राइम में काज इन्वॉल्व है तो वो उसके साथ वन आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन, फिर अगले में एक्स क्यूब में साइन इन्वॉल्व है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ ट्रिपल प्राइम जो है वो काज उसमें साइन इन्वॉल्व है, अप टू करते करते ये एफ एन ऑफ जीरो बाय एन फैक्टोरियल ये आपके पास आएगा माइनस वन पावर एन एक्स पावर टू एन डिवाइडेड बाई टू एन फैक्टोरियल, क्यों कि टू एन प्लस वन वाला जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला बनेगा, जनरल ट्रेंड बनेगा, आठ टर्म्स इसमें से खत्म हो जाएंगी, इवन टर्म्स रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस वन पावर के एक्स पावर टू के डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल टू के फैक्टोरियल, तो ये जनरल टर्म इसके पास आ जाएगी, ये देखें एक्स पावर टू के डिवाइडेड बाय टू के फैक्टोरियल, यहाँ भी ये टू के बाई टू के फैक्टोरियल इस तरह की चीज आपके पास आती है, ये जनरल टर्म जो बनी है। तो अब आपके पास ये चीज आ गई और पोलिनोमियल इसकी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो पोलिनोमियल में ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल अप टू माइनस वन पावर एन एक्स पावर टू एन बाई टू एन फैक्टोरियल अप टू सोन नहीं लिखेंगे, सीरीज में अप टू सोन लिखेंगे, पोलिनोमियल में nth ऑर्डर पोलिनोमियल है तो nth डिग्री पे जाके ये स्टॉप हो जाएगी। अच्छा यहाँ वो कहते हैं टू एन ऑफ एक्स और टू एन प्लस वन ऑफ एक्स आप पोलिनोमियल लिखो, तो इवन ऑर्डर की जो पोलिनोमियल होगी वो भी आपके पास ये आएगी और आड वाली भी, आड वाली क्योंकि उसमें वो सारी टर्म्स जीरो हो जाती हैं तो बाकी जी कुछ बचता है उसमें भी।
अब नीचे एक्सरसाइज पे आते हैं। ये 32 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, बस यहाँ तक काफ़ी है। 32 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझ नहीं आता तो मेरे साथ डिस्कस करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।